हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज न्यू चैप्टर के साथ यहाँ हमें देखना है, हमारा रहेगा चैप्टर 9 क्लास 10th NCERT से चैप्टर हमने लिया है। जो भी स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्लास रहेगी। इसमें टेट में आने वाले सभी जो भी यूपी टेट होता है, हमारा सी टेट होता है, उन सभी से संबंधित टॉपिक एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उन सभी को पढ़ना है आपको। और क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं आपके टेट में। मैं खुद टेट मैंने खुद ही क्रॉस किया है, तो मैंने देखा है कि उसमें टेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी एक बार एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर करें। यहाँ देख लें, 10th क्लास एनसीईआरटी से लिया है। त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट थोड़े कम होते हैं, पर जरूरी है हर एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति का होना। तो इसमें दिया है चैप्टर 9 में लिखा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग हमें त्रिकोणमिति से करने हैं। हमारे क्वेश्चन बनते किस पर हैं? तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो दो फैक्ट टॉपिक मानते हैं इस प्रकार से। एक होता है उन्नयन कोण, और एक आपका होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण जो होता है उसको आप लिखते हैं एलिवेशन, और इसको लिखते हैं डिप्रेशन। तो इसको लिख सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस प्रकार से दो प्रकार के एंगल आपके रहेंगे। एंगल जो अवनमन कोण बनता है उसके लिए आपको क्या देखना है, समझना ये है कि एक राइट एंगल बना दिया, ये बना है राइट एंगल। तो अवनमन कोण जो बनता है, हमारा उन्नयन कोण जो बनता है वो बनेगा इधर। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इधर बॉटम ऊपर मतलब एवं ऊपर देख रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखता है तो वो कहलाता है हमारा उन्नयन कोण। और कोई व्यक्ति सेकंड वाला जो हमने एंगल बनाया यहाँ बना दिया, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, फुटबॉल मान लो या कुछ भी मानो रखा हुआ है, और यहाँ से लेकर के कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और इधर से नीचे की तरफ देखता है। यदि वो देखता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जैसे 30 डिग्री बना या कोई भी बना, तो वो कहलाएगा हमारा अवनमन कोण। और जो यहाँ पे बनेगा यानी कि 30 डिग्री यहाँ बना तो ये कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण। तो समझना ये है कि कोई व्यक्ति खड़े होकर के ऊपर की तरफ देख रहा है यदि, तो आपका बनेगा उन्नयन कोण। और कोई व्यक्ति ऊपर छत पर खड़ा है या किसी बिल्डिंग पर खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो वहाँ पे जो ऊपर बनेगा एंगल वो होगा हमारा अवनमन कोण। तो इस प्रकार के दोनों कोण बनाए जाते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसी से आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। याद ही रखना है, देखो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो याद रख लेंगे कि एक जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है, नीचे वाली क्षैतिज रेखा, हिंदी में कहते हैं ऐसे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है। और ये होती है लाइन ऑफ साइट, यानी कि इसको कहते हैं हम दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हिंदी मीडियम वाले बच्चे रखेंगे याद, दृष्टि रेखा, और इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये है हमारी हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट जहां पर आकर मिले, यदि यहाँ मिलती है तो हमारी कहलाएगी क्या, तो हमारी क्या, तो बनेगा हमारा उन्नयन कोण। यदि वो यहाँ मिलती है, देखो ए भी हॉरिजेंटल लाइन है और ए भी हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये दोनों लाइन हॉरिजेंटल है, इसलिए हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इन दोनों को जहाँ पे जो कट कर मतलब मिलेंगी एक दूसरे से, वही बनेगा हमारा अवनमन कोण। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन, और ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे बनेगा हमारा उन्नयन कोण। तो ये आपकी इसकी इंट्रोडक्शन है, आपको इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना है। बाकी कॉन्सेप्ट 8 चैप्टर में आपको कराए गए हैं, कौन से फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूले टेबल भी आपको कराई गई है। एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लें। और इस चैप्टर को, इसका इंट्रोडक्शन है, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, तो उन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है। सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन बस इसी पे आधारित होंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन।
अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। फर्स्ट वो कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मतलब इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर हमारी एक मीनार खड़ी हुई है और सीधी खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु ऐसे मीनार के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि मीनार जहां पर स्थित है उस बिंदु की दूरी है 15। कितने मीटर? 15 मीटर है। तो हमारी इसकी दूरी है 15 मीटर। उनने कहा एक मीनार खड़ी है, तो इसे हमने मान लिया यहाँ पे मीनार। ये हो गई हमारी मीनार, इसको हमने मीनार मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो दी गई है हमें 15 मीटर। और उनने बोला है मीनार के शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊपर, तो शिखर से नीचे उन्नयन कोण बोला है बेटा। अभी यहाँ बताया है आपको कि उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे बनता है। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़े होकर ऊपर की तरफ देखे, तो जहाँ यहाँ पर मैं खड़ी हो जाऊं और ऊपर की तरफ देखूं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण, यानी कि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है हमें वो दिया है 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके बाद इसे सॉल्व करना, तो उन्होंने कहा है मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो आपको इसको मान लेना है h, हाइट हो गई हमारी। अब उन्होंने, आपको पता होना चाहिए, आपको जो दिया है वो आप सारी चीज़ों को लिख सकते हो। इसके अलावा आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ दिया है आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ये कहलाता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। समझना ध्यान से। अगर कभी भी एंगल दिया गया हो, करना कैसे है सवालों को, तो 8 चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हम बात करें tan थीटा की बात करें, तो इसको हम लिखते हैं लंब अपॉन आधार। आधार आधार दिया गया है तो लेना जरूरी है, लंब निकालना है इसलिए हमने ले लिया लंब अपॉन आधार। तो सोचना ऐसे है कि ऐसा एंगल ढूंढना है आपको जिसमें आधार भी हो और लंब भी हो, यानी बेस भी दिया हो, परपेंडिकुलर भी दिया हो। यानी कि tan थीटा की बात वैल्यू दी गई है हमें 60 से, tan 60 इज इक्वल टू में लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारा, मानो AB, इसको मान लिया हमने AB, और ये हो गया हमारा BC, यानी बेस हो गया हमारा BC। तो tan 60 की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए, √3 होती है। टेबल नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ लें, बार बार देख लें उसे, और लिखते लिखते, वरना आपको याद हो ही जाएगा। आपको बार रटने की आवश्यकता है नहीं, आपको करना क्या है, बार बार सवालों पर करोगे आप, अपने आप याद हो जाएगी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB की वैल्यू जो है हमारी h हो जाएगी, मानी है जो हमने, ये हमने मान लिया है, हाइट हमारी निकालनी है तो वो से हमने h मान लिया। आपको नहीं मानना है यदि, तो आप कर सकते हो क्या, आपको नहीं मानना है तो इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट AB लिख लो। AB लिख लिया। BC की वैल्यू दी गई है 15 मीटर। कितने मीटर? 15 मीटर। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मन मानो, इनके बीच में हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रकार से, तो हमारा आ जाएगा AB इज इक्वल टू 15 √3, और मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी AB की वैल्यू आई 15 √3। ये हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे 9 चैप्टर में पूछे जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन भी हो गई है और एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया है। तो आपको आई होप वीडियो सब पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।